जी इस वक्त आपकी भरपूर तालियों में इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह होने जा रहा है और और हम सरकार रहमान को इसकी खसूसी मुबारकबाद देते हैं कि इस वक्त तमाम मेहमान खसूसी के मिल के इफ्तिताह किया। और आपकी इसी मोहब्बतों का सिला है कि SMZ इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट है उस्मान, वो कल इवेंट में उसने जो है ना तीसरे पोजीशन वो हासिल की और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर नंबर 1 पर इस वक्त सर ताहिर रहमान साहब है। मेरे साथ मैं ये नहीं कहता, मेरे कांग्रेस साहब है उनकी मौजूदगी में ये बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे उस्ताद खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि सर ताहिर रहमान साहब इस वक्त बाहर वाले मुल्कों को टक्कर दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर वाले मुल्क जो हैं बेशक साहब और मुखालिफ मुल्क हैं हमारे या हमारे करीबी और मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब इनकी वीडियो देखते हैं, ये हमें भी पता है। तो आज का मौका है, ताहिर भाई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कल जिस तरह आपके तलबा ने शिरकत की और जिस तरह अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं, तो महसूस हो रहा था कि किसी जो बावकार टीचर है और बासलाहियत टीचर है उनके बासलाहियत वहां पे स्टूडेंट मौजूद है। स्टूडेंट को मुताल रखती है, सारा काम हो जाएगा, एंड में उसको फंसा देंगे ताकि वो बार बार रिपीट आता रहे। और जो ऐसे स्वाद हैं जो ईमानदारी से अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, ये देखिए पूरा सेटअप बना के दे रहे हैं, तो इनसे अच्छी और क्या चीज है। कल जो SML का इवेंट हुआ है ना, उसमें जितना कॉन्फिडेंस, जितना भरपूर हिस्सा जो वहां पर रौनक जमाई हुई थी SMZ इंस्टीट्यूट के लड़कों ने, वो काबिल कीद है। सारे भाइयों के साथ हैं कि पाकिस्तान को ऊपर ले जाना है। ताहिर भाई से मेरी जब भी बात होती है, उनका मोटिव, एजेंडा, टारगेट यही होता है कि पाकिस्तान को हाईलाइट करना है। तो ताहिर भाई में एक क्वालिटी है और डीप नॉलेज में माशाल्लाह बहुत, यानी कि इनका इल्म है। SMZ मोबाइल फोन रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा अदारा जिसने डायरेक्टली बेसिक लेवल से तो स्टार्ट लिया, लेकिन जब अरूज लिया तो डायरेक्टली उन लोगों को पढ़ाना शुरू किया जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करते थे। अच्छा जी, ये टेबल का ख्याल कीजिएगा। टेबल इधर भी आ जाए शुक्रिया। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। मैं तमाम मोज़रे मेहमान जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए और जो लाहौर से आए हुए हैं, सबको खुशामदीद कहता हूँ और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम मेहमानों का इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया प्रोग्राम को होस्ट करने का। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं कुछ अपने ख्यालात का इज़हार कर दूँ, तो उसके बाद हम जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मेहमानों को यहाँ इनवाइट करेंगे और उनके ख्यालात का इज़हार उनसे करवाएंगे। SMZ के ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। SMZ मोबाइल फोन रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा अदारा जिसने डायरेक्टली बेसिक लेवल से तो स्टार्ट लिया, लेकिन जब अरूज लिया तो डायरेक्टली उन लोगों को पढ़ाना शुरू किया जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करते थे, जो बेसिक लेवल का काम करते थे, एडवांस लेवल का काम उनकी समझ से बाला तर था। और बहुत सारे लोग जो यहाँ से मोबाइल फोन रिपेयरिंग की आला तालीम के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज में जाते थे, मुख्तलिफ जगह जाते थे। मेरे लिंक में खुद ऐसे कुछ लोग हैं जो जब इंडिया पाकिस्तान के हालात अच्छे थे वो इंडिया पढ़ने गए, चाइना पढ़ने गए, एडवांस लेवल के काम करने के लिए, सीखने के लिए, उसकी थ्योरी लेने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा अदारा
लेकिन ये नजर नहीं आता था जहाँ से बंदा बोले कि भाई मैं जाऊँ और यकीन मुझे यहाँ से काम सीखने को मिल जाएगा। और अगर कोई अदारा होता भी था, कोई शॉप होती भी थी, लोग बोलते साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, आपको 6 महीने लगेंगे, लेकिन वो लोग यहाँ से जो इंडिया से हो गया है, जो चाइना से हो गया है, वो बोलते हैं अभी महीने में सीख के आ गए। तो किसी को प्रैक्टिकल समझ नहीं आ रहा था 1 महीने में बंदे को काम सिखाना है कैसे। तो जब एसएमजेड ने इस चीज की बुनियाद रखी, शुरू में 2 महीनों में काम सिखाना शुरू किया, थ्योरी समझाना शुरू की, फिर वो 45 दिन पे बात आ गई, 40 दिन पे बात आ गई, और उसके बाद बात जो है वो महीने से भी कम हो गई। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक मुझे पता है एसएमजेड उन लोगों को जो ऑलरेडी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करते हैं, 5 साल 10 साल से करते हैं काम, उनको सिर्फ 20 दिन के अंदर 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 इस काबिल कर देता है कि वो बोर्ड रिपेयरिंग का काम बआसानी कर सके। तो मेरे लिए और हम सब के लिए खुशाइन बात है कि अब हमें मुख्तलिफ कंट्री के ऊपर इंसार नहीं करना पड़ता, हम बआसानी पाकिस्तान में ही बहुत कम फीस दे के जो है हम ये तालीम हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अभी हमारे बहुत सारे मेहमान, जो कुछ मेहमान हैं वो रास्ते में, तो हम उनका जो है वेट भी कर रहे हैं कि वो पहुंच जाएं, ताकि हम उनके सामने जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो तकरीर कर सकें। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर सी बात है कि टाइम भी शॉर्ट है, और लेट प्रोग्राम भी हमारा कुछ लेट शुरू हुआ है। प्रोग्राम का टाइम 4 बजे का था, तो इस वक्त जो है ना वो 6:30 7 हो चुके हैं। तो मैं इस वक्त जो है एक शख्सियत ऐसी उनको दावत खिताब दे रहा हूँ, और वो इस फील्ड में बहुत पुराने हैं, और उनके शागिर्द आगे इस वक्त शागिर्दों के शागिर्द काम सिखा रहे हैं। और इनका जो नाम है राना अब्दुल कलीम साहब है, और ये अरफान मोबाइल फोन रिपेयरिंग लैब पे भी होते हैं, और अरफान इमरान भाई के उस्ताद भी हैं। तो मैं सबसे पहले उन्हें दावत खिताब देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेहमान और मेज़बान, तो एसएमजेड की जितनी भी टीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ऐसी नाचीज़ को इधर याद किया। मोबाइल का ऐसा काम है, बल्कि कोई भी इल्म है उसको बंदा पूरी जिंदगी सीखता है, तो सीखते सीखते दुनिया से चला जाता है। लेकिन ये काम जो भी है, टेक्निकल काम है या जो भी इल्म का काम है, वो मुकम्मल नहीं होता है। लेकिन इतना गुजारा हो जाता है कि बंदा अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकता है। तो मेरे भाइयों, ताहिर भाई को मैं बड़ा पुराने अरसे से जानता हूँ, लेकिन इनको यूट्यूब की हद तक आज अल्लाह ने एहसान किया हम पे कि हमें एक जगह इकट्ठा किया, और मैं इनकी वीडियो देखता हूँ। सबसे मेन चीज़ है ना, देखो काम सीखना या सिखाना एक अलग चीज़ है, वो इधर के काम है, कोई सीखे या ना सीखे, लेकिन जो इनमें सबसे अच्छी क्वालिटी है ना, इनके अखलाक बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। देखो काम कोई भी है, सीख रहा है या कोई भी सिखा, ये नहीं कि ये मोबाइल का ही काम हो, कोई भी इदारा है, अगर उस्ताद का इखलाक अच्छा होगा, और ये हमारी दीन की बुनियाद भी है, अच्छे इखलाक से अच्छाई फैलती है। तो ताहिर भाई में ये क्वालिटी है, और डीप नॉलेज में माशाल्लाह बहुत यानी कि इनका इल्म है। एसएमजेड वालों की यानी कि जितनी भी हमने देखी है कि मेहनत, तो बच्चे बहुत ज़्यादा यानी कि दूर से सीखने जाते हैं, किस लिए कि उधर से कुछ चीज़ मिलती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी नवाजिश। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, हम तकरीबन उस्ताद मोहतरम जैसे कह रहे थे कि 2006-7 से हम काम कर रहे थे, तो उस वक्त भी हम मोबाइल फ़ोन बनाते थे, लेकिन उस वक्त मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने में बहुत सारी मुश्किलात होती थी। तो जाहिर है मेरे उस्ताद मेरे साथ खड़े हैं, तो हम इनकी वीडियो देखते थे सर ताहिर रहमान साहब की,
तो उस्ताद मोहतरम मेरी उस्ताद रहमान साहब की बहुत तारीफ करते थे, कहते यार ये बंदा जो है ना काम का बंदा है और इसकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है। खैर वीडियो अच्छी करते 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 आज पूरे पाकिस्तान के अंदर हर कोने कोने में इनका स्टूडेंट है। पूरे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर नंबर 1 पर इस वक्त सर ताहिर रहमान साहब है। मेरे साथ है, मैं ये नहीं कहता मेरे उस्ताद मेरे साथ है, उनकी मौजूदगी में ये बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे उस्ताद खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि सर ताहिर रहमान साहब इस वक्त बाहर वाले मुल्कों को टक्कर दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर वाले मुल्क जो हैं बेशक साहब और मुखालिफ मुल्क हैं हमारे या हमारे करीबी और मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इनकी वीडियो देखते हैं, ये हमें भी पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन आएगा, आज ही आए, हर जिले के अंदर हर शहर के अंदर अब बहुत इंस्टीट्यूट बने हैं। पहले तो इंस्टीट्यूट नहीं थे, जब से ताहिर रहमान साहब आए अब तो धड़ाधड़ इंस्टीट्यूट और एंड्रॉइड कंपटीशन और हर तरफ मैं कहता हूं कि रिपेयरिंग और इतनी आसान हो गई है जिसकी इंतहा नहीं। कम से कम एक चीज का फायदा जरूर हो रहा है कि मोबाइल फोन अब डेड नहीं हो रहे बल्कि डेड जो होते हैं वो रिपेयर हो रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर ताहिर रहमान साहब का। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको ऐसी कामयाबियां अता फरमाए और ये मेरे साथ हकीकत में पूछो जो मैं दिल से यानी कि कह रहा हूँ, जो डीप नॉलेज है ना ताहिर भाई उसके बेताज बादशाह पूरे पाकिस्तान में, मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि डीप नॉलेज, क्योंकि मैं इस काम को समझता हूँ मेरे भाइयों, हम काफी करते हैं काम, लेकिन ये हमारे से बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। डीप नॉलेज के जो है ना बेताज बादशाह वो यही है बस इस टाइम पूरे पाकिस्तान में। हमारा इदारा भी है, हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो बंदा तारीफ के लायक हो उसकी तारीफ करनी चाहिए, जेंट्स पर नहीं होना चाहिए। तो एसएमजेड एक आवाज पाकिस्तान। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी इस वक्त आपकी भरपूर तालियों में इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह होने जा रहा है और और हम ताहिर रहमान को इसकी खसूसी मुबारकबाद देते हैं कि इस वक्त तमाम मेहमान खसूसी के मिलके इफ्तिताह किया। तकरीबन सर के जो है तकरीबन 1 लाख के करीब जो है अब सब्सक्राइबर है, तो 1 लाख से ऊपर जो माशाल्लाह शरीफ तो सिर्फ ऑनलाइन है। अभी मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूँ उस्ताद सर ताहिर रहमान को, वो तशरीफ लाए, मेहमानों को शुक्रिया अदा भी करें और अपने ख्यालात का इज़हार भी करें। आप सबकी भरपूर तालियों में सर ताहिर रहमान। जज़ाकल्लाह जी, हम तो मेज़बान हैं, मेहमान तो हमारे ये है। जज़ाकल्लाह सबके आने का और मोहब्बत के इज़हार का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सब कुछ ज़ाय खैर दे और यकीनन ये आप सब पाकिस्तानियों का एसएमजेड के साथ मोहब्बत का इजहार है और ये आपकी ये मोहब्बत हमारे जज्बों को और बढ़ा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके शिरकत यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कराची से, फैसलाबाद से, सवात से, दिल से, हर एक पाकिस्तान के हर एक इलाके से जो ना वो दोस्त तशरीफ लाए हैं और एक छत के नीचे जमा है। तो एक छत के एक छत के नीचे जमा होना इस बात पे दलालत करते हैं कि पाकिस्तान का जीएसएम टीम एक है और जब भी एक टीम एक मुल्क के जीएसएम वाले एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं और एक टीम मिलकर काम करते हैं तो हमेशा वो तरक्की ही करते हैं। आज मेरा रिजल्ट सर से मुलाकात था, चूंकि मैं लेट आ गया, आप सब दोस्तों को पता है रास्तों की वजह से। तो रिजल्ट सर से मैंने पूछा, मैंने कहा वर्दियों जो लोग खरीद रहे हैं उसमें पाकिस्तान का नंबर कितना है, कितने नंबर पे हम है? तो रिजल्ट सर ने मुझे कहा हम 8वें नंबर पे है, पाकिस्तान वाले 8वें नंबर पे। तो रिजल्ट सर को मैंने कहा कि हम इंशाल्लाह 1 नंबर पे आएंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह आएंगे।
तो रिजल्ट सर को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। मुझे कहा कि कैसे आप 1 नंबर पे आओगे, फला कंट्री आपसे लोग बहुत ज्यादा है, इंडोनेशिया अपना इजाद है, तो आप इन सब से आगे कैसे बढ़ोगे? मुझे यकीन नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आप अगर रिकॉर्ड चेक कर लो तो ये 16 नंबर से 8 नंबर पे हम 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। तो 2 साल में 1 नंबर पे आ सकते हैं। ये सारा जो है ना इस टीम की मेहनत है, ये अकेले जो है एक बंदे की मेहनत नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे जो है ना आसिफ साहब बैठे हैं, जिन्होंने पहले मर्तबा 2025 में एक सेमिनार मुनक्किद किया और बाहर मुल्क के चाइनीज को पाकिस्तान में बुलाया, जिससे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में क्या हो गया, जिंदा और बुलंद हो गया। उसके बाद इस 2025 में ये दूसरा सेमिनार हो गया SML के नाम से, जिसमें बर्नियो की CEO रिजल अरशद डेली तशरीफ लाए। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है और पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द बर्नियो के प्लेटफॉर्म पे 1 नंबर पे आने वाला है, अगर हम सब का इंशाल्लाह इस तरह इत्तेफाक रहा। तो एक मरतबा फिर आप सब दोस्तों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम चूंकि ऑलरेडी बहुत ताखिर में चला गया है, मजीद हम आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। सिर्फ एक बात आप दोस्तों के साथ अर्ज करनी है मैंने, ये दोस्त ने कहा कि SMZ का दूसरा ब्रांच है, हालांकि मैं इसको SMZ का दूसरा ब्रांच नहीं, इससे पहले मैंने 23 इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया अपने स्टूडेंट का, तो इसको मैं SMZ का 24वां ब्रांच मानता हूँ। मेरे हर एक स्टूडेंट का इंस्टीट्यूट मेरा ब्रांच है। कल हम 25वां ब्रांच इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई का खोलने वाले हैं। कहाँ पे अब्दुल्ला भाई लोकेशन? हाँ नजदीक है, हाँ यहाँ से 10 मिनट के मुसाफिर पे। तो इंशाल्लाह ये SMZ का 25वां ब्रांड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो उसी तरह इंशाल्लाह GSM जो टीम है दिन ब दिन वो तरक्की कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस तरह तरक्की करते जाएगा। और आपकी इसी मोहब्बतों का सिला है कि SMZ इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट है उस्मान, वो कल इवेंट में उसने जो है ना 3री पोजीशन वो हासिल की। और हमारा जो स्टूडेंट है SMZ वहां पे SML की तरफ से इनको कब मिला था, SMZ और आप लोगों के मोहब्बत और हमारे इनसे मोहब्बत, क्योंकि मैं वहां पे उस टाइम पे मौजूद नहीं था, तो SMZ इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से अपने स्टूडेंट को जो है ना अपने ही ट्रॉफी पेश करेगा। और हमारा स्टूडेंट जीशान, क्योंकि हमारे 2 स्टूडेंट ही तशरीफ लाए थे, बाकी हमारे रास्ते पे ही रुके हुए थे, तो एक ने 6 मिनट में किया जीशान, जिसको हमें सबसे ज्यादा उसी पे फख्र है। खून आन होना, जीतना न जीतना ये तो किस्मत की बात है, आप सबको पता है, आप सब रिपेयरिंग वाली बात है, लेकिन 6 मिनट में करना ये क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ी ही कामयाबी है और हमारे लिए खुशी की बात है। तो जीशान सर और उस्मान, इन दोनों को हम आपके भरपूर तालियों में स्टेज पे बुलाएंगे और इनके मजीद हौसला अफजाई के लिए अपने बच्चे अंदर से और करते करेंगे। तो अपने खुसूसी मेहमान को मैं दोबारा यहाँ पे स्टेज पे आने की दावत देता हूँ, जो है ना, जिसमें आसिफ भाई और हमारे ABGSM बासित भाई और हाफिज इमाद भाई, सारे जो है ना हमारे मास्टर गोले हमारे भाई और इमरान से जो कि सारे तशरीफ यहाँ मिलाए। और चूंकि कल मैं मौजूद नहीं था तो आज मेरे साथ हेल्प करे ताकि हम अपने स्टूडेंट का दोबारा जो है ना हौसला अफजाई करें। हैदर भाई आप भी तशरीफ लाए और बाकी जो मेहमान रह गए उनको भी आपने बुलाना है। जज़ाकल्लाह, हम आपको बुलाएंगे दोबारा, आ जाओ जोर उधर आ जाओ आप भी। और अच्छा जी, तमाम मेहमान सामने की तरफ भाई का बड़ा नाम उस्मान किधर है? उस्मान भाई का उस्मान किधर है? उस्मान भाई आप उस्मान भाई के लिए तालियां हो जाए भाई। अच्छा जी, उस्मान भाई अच्छा, दूसरा हमारा स्टूडेंट 6 मिनट में करने वाला है। जज़ाकल्लाह उस्मान भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हमारा दूसरा स्टूडेंट जिन्होंने 6 मिनट में किया है, हमारा दूसरा स्टूडेंट जिन्होंने 6 मिनट में सीपीयू कंपटीशन तालियां हो जाए माशाल्लाह, भरपूर तालियां। तालियों की आवाज वाला समय भाई। ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे वो स्टूडेंट है जो 2 लेवल के थे। अभी हमारे पास चंद ऐसे स्टूडेंट जो रास्ते में फंस गए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट में जज़ाकल्लाह तशरीफ लेके आ जाए। बस कुछ वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फख्र है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हम सब के मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर से। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हम रास्ते में फंसे हुए थे, वहां पे आप सबको पता है कि टीचर को अवार्ड दिए जा रहे थे,
तो चूंकि हम रास्ते में नहीं थे तो मैं पहला वो टीचर था जिसका अवार्ड स्टूडेंट ने क्या कर लिया था, वसूल किया था। तो मैं अपने उन्हीं स्टूडेंट को यहाँ पे स्टेज पे बुलाता हूँ कि उनके हाथों से मैं वो अवार्ड फिर से वसूल करूँ। जिन स्टूडेंट ने हमारे ये अवार्ड वसूल किया था प्लीज वो स्टेज पे तशरीफ लाए। वकार भाई और आप उनके साथ ही अपनी टीम को बुलाओ। वकार, इनके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। ये पहले स्टूडेंट है जिन्होंने टीचर के लिए अवार्ड वसूल किया था आप सब दोस्तों के सामने। तो वकार भाई अपने दोस्तों को बुलाओ जिन्होंने ये अवार्ड वहां पे मेरे लिए वसूल किया था। तो वाकई इस अवार्ड के हमारे स्टूडेंट ही हकदार है, मैं हकदार नहीं हूँ। और SML कंपटीशन में वाकई सही लोगों को पहले मर्तबा मेरा दिल खुश हुआ है कि सही इस अवार्ड के हकदार को मेरे स्टूडेंट ही थे और मेरे स्टूडेंट को ही मिला है। तो इन सब के लिए जबरदस्त तालियां हो जाए और अभी से हम वसूल करेंगे। और ये बैच जून 2024 का बैच है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इधर भाई तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कल कंपटीशन में हिस्सा लिया और SMZ को रिजल्ट अच्छी। इन तमाम स्टूडेंट के लिए मैं चाहता हूं कि एक दफा तालियां हो। हम इस प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखते हुए एक ऐसी शख्सियत जिनका अहम किरदार रहा SML कंपटीशन को ऑर्गेनाइज को, ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएंगी, जैसे गेस्ट को बुलाना हो, मेहमान खसूसी को पाकिस्तान इनवाइट करना हो, वो उन्होंने सर अंजाम दी। फिर प्रोग्राम को उन्होंने ऐसे लेके चला कि जैसे ही इनका अपना प्रोग्राम हो। इन्होंने वहां प्रोग्राम होस्ट भी किया, लोगों को चार्ज करके भी रखा और प्रोग्राम को मैनेज भी किया और इन्होंने वहां अपना जो है वो पुरजा फरोश के नाम से स्टॉल भी लगाया था, वो भी उन्होंने मैनेज किया। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में हाफिज जरबार भाई को स्टेज पे दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर तालियां। जज़ाकल्लाह। ये इनका बड़ा मन है जो अल्फाज इन्होंने मेरे लिए अदा किए हैं। और यहाँ पर मेरे सीनियर बैठे हैं, आसिफ भाई बैठे हैं और उमर भाई बैठे हैं। ये भी एक बड़े हमारे हीरे हैं, छुपे हुए रुस्तम है ये। और ताहिर भाई बैठे हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं। इनके सामने बोलना ऐसे ही है जैसे बंदा सूरज को दिया दिखा रहा हो या मोमबत्ती दिखा रहा हो। ये हमारे बड़े, हम इनके सामने नहीं बोल सकते। खुशी का मौका है, खुशी की खबरें होनी चाहिए। और कल हमें खबर पहुंची है कि आसिफ भाई ने जो है अगले इवेंट का जो है ऐलान किया है। तो मैं ये खुशी की खबर आपको सुना रहा हूँ। मुझे खुशी हुई है और आप इस खुशी में मेरे साथ बराबर के शरीक है। और आसिफ भाई मुबारकबाद। इंशाल्लाह अगला आने वाला प्रोग्राम जो है ये हमारा जाती प्रोग्राम है और हम इंशाल्लाह इस स्टेज पे खड़े होके ये अहद करते हैं कि हम अपनी 100% सलाहियतें बरोकार लाते हुए इस अगले इवेंट को कामयाब करेंगे। इफ्तिताह का मौका है। ताहिर भाई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कल जिस तरह आपके तुलबा ने शिरकत की और जिस तरह अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं, तो महसूस हो रहा था कि किसी जो बावकार टीचर हैं और बासलाहियत टीचर हैं, उनके बासलाहियत वहां पे स्टूडेंट मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कल जितने भी वहां पे हमारे दोस्त बैठे हुए थे, सबने जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। लेकिन जो बैठा होता है स्टेज पर, तो उसके जो बॉडी कॉन्फिडेंस होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे पता लगता है कि कितना इसमें कॉन्फिडेंस लेवल है। तो खसूसन ये जो पीछे भाई बैठे हैं, जरा खड़े हो जाए बराए मेहरबानी। जिशान भाई, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर था इनका, बहुत आउट क्लास बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इसमें कॉन्फिडेंस है और बच्चा बैठा हुआ काम कर रहा है। हारना जीतना ये मुकद्दर की बात है, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह जो हमारे भाई हैं उस्मान भाई, इन्होंने भी बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। आप यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप आज से के अपना SMZ के स्टूडेंट नहीं है, आप हमारे भाई हैं, हम इनके स्टूडेंट ही हैं। छोटे भाई हैं इनके, आप हमारे भाई हैं, हम भी इनके स्टूडेंट हैं। अगर से हमारी ये फील्ड नहीं है, लेकिन ये बड़े भाई हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ का मफहूम है, मैं हर जगह बयान करता हूँ, अंजिलुन्नास मनाजिलहुम,
हर शख्स को उसके रुतबे पर उसका जो ओहदा वहां पर रखो। अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, इज्जत के काबिल है। हमारा फर्ज है कि हम इनको, आसिफ भाई हमारे बैठे हैं, उमर भाई बैठे हैं, हम इनको इज्जत दें। तो एसएमजेड एंड्रॉइड में, आईफोन में यहाँ पर हमारे पास काफी अच्छे फीचर मौजूद थे। अगर मैं आसिफ भाई का नाम न लूं तो ये ज्यादती है। जितने यहाँ पे अच्छा काम करने वाले हैं, बिन वास्ता या बिला वास्ता इनके शागिर्द हैं। लेकिन एंड्रॉइड में यहाँ पे बहुत अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन अक्सरियत ये पूछती थी कि लाहौर में ताहिर भाई के कोई शागिर्द हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो, तो हम एंड्रॉइड के लिए 7 लोगों को रेफर करते थे कि आप वहां चले जाए। और बहुत से लोगों को अपनी जिम्मेदारी पर भेजना पड़ता था कि वहां हालात और ये वो, उनको तसल्ली देकर भेजा करते थे। अब इंशाल्लाह हम कहेंगे कि 1.5 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है इंशाल्लाह। तो मैं एक बार फिर, अली भाई आपने काफी एफर्ट किया है और आपके टीचर ने काफी एफर्ट किया है, बहुत ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इंशाल्लाह ये मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर स्टूडेंट आएंगे भी और हम जो है आपसे ये तवक्को रखेंगे कि आप हर खुशी के मौके पर हमें याद रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। जी, हम हाफिज जमाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अच्छा जी, इसी के साथ मैं दावत खताब एक ऐसी शख्सियत को देना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान खासतौर सिंध के अंदर एक ऐसे शहर में बैठ के मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल सेल करने की बुनियाद रखी। मोबाइल फोन रिपेयरिंग टूल सेल करने की बुनियाद रखी और खासतौर पे ऑनलाइन स्टोर बना के, यानी जो उस दौर में ऑनलाइन स्टोर बनाया गया जिस टाइम इस ऐसी प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो है ऑनलाइन स्टोर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लोग शॉप पे जाके चीजें खरीदते थे, उन्हें लेटेस्ट टूल के मुताबिक मालूमात नहीं होती थी, कॉमन टूल चल रहे होते थे, यानी 2500-3000 की हिट गन मिल रही है तो उसी से सब काम कर रहे हैं। तो लेटेस्ट टूल इक्विपमेंट्स के बारे में हाव भाव नहीं होती थी। तो उन्होंने ऑनलाइन स्टोर बनाया, लेटेस्ट टूल पाकिस्तान में मुतारिफ करवाए, खासतौर से इनके अंदर हैदराबाद के अंदर बैठ के उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। शायद कोई सोचता भी नहीं था हैदराबाद के शहर के अंदर इतने बेहतरीन और अच्छे टूल की कोई शॉप होगी। अब उन्होंने कराची में उन्होंने अपना एक बड़ा सा स्टोर बनाया, वेयर हाउस में बनाया हुआ। और अब मैं चाहता हूँ कि वो हमारे पैगाम इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी भी हैं और खास तौर पे हमारे लिए कराची से तशरीफ लाए हुए। और मैं आप सबकी भरपूर तालियों में अब्दुल बासित भाई फरोर के BGSM लैब को स्टेज पर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप लोग सारे के सारे? मैं माइक के पास आज यहाँ पर एक ऑनर फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मौजूद हूँ आप लोगों में। और मैं बहुत मशकूर हूँ सर ताहिर का कि जो हमारा रिलेशन इन्होंने इसको एक स्टेप अहेड बढ़ा के मुझे यहाँ बुलवाया। तो मेरा आप सबको एक यही पैगाम है कि दुनिया में आप लोग कहीं भी हों, अपने जो आपके उस्ताद हों या आपके जो पेरेंट्स हों, उनकी आपने बात माननी है। और सर ताहिर जो अभी यहाँ काम कर रहे हैं वो दुनिया में आप लोगों को हमेशा याद रखेगा कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या जिद्दोजहद की है। क्योंकि ये जब सर ताहिर ने मुझे पता है कि कितनी स्ट्रगल की है इस लेवल पे पहुंचने के लिए। मैं उनके साथ जब से जुड़ा हूं जब ये इंस्टीट्यूट की बुनियाद भी नहीं रखी गई थी। तो ये आप लोगों के लिए एक मौका है, जैसे कि इबाद भाई ने बताया कि लोगों को परेशानी होती थी सवाज जाने के लिए, तो ये उनका एक एजाज है कि उन्होंने लाहौर में भी आप लोगों के लिए एक ये आसानी क्रिएट की है। और मैं उनको वेलकम करूंगा कि सिंध में अभी भी ये चीज़ इस तरह की मिसिंग है, वो यहाँ पर वो कमी पूरी करें और कराची में भी इस इंस्टीट्यूट का वहाँ पर इफ्तिताह करें। और इस हवाले से मेरी पूरी भरपूर सपोर्ट उनको है कि वो जिस तरह चाहें मैं उनके साथ अपने आप को पेश करने के लिए रेडी हूँ। तो कराची में अगर ये हो जाए तो मैं इससे ज़्यादा मशकूर नहीं होऊंगा इंशाल्लाह। दूसरा, मैं सर ताहिर को बहुत बहुत मुबारकबाद करूँगा कि उन्होंने ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर आज ओपन किया है और इस इफ्तिताह के खुशी के मौके पर मुझे बहुत मतलब मैं मशकूर हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है अभी कि मैं उनको क्या कहूँ इसमें, क्योंकि कल जो SML का इवेंट हुआ है ना, उसमें जितना कॉन्फिडेंस जितना भरपूर हिस्सा जो वहाँ पर रौनक जमाई हुई थी SMZ इंस्टीट्यूट के लड़कों ने, वो काबिल-ए-तारीफ है।
परसों जो हम लोग कमी महसूस कर रहे थे ना, वो कल SMZ ने पूरी की है वहां पर। एग्जैक्टली। और कल SMZ के लड़कों ने भी रौनक लगाई हुई थी वहां पर, वही इनाम लेकर आए माशाल्लाह से। तो ये वाकई में सर ताहिर की जीत है, उनकी मेहनत रंग लाई है और इंशाल्लाह ये और आगे जाएगा। आज हमने नेशनली ये इनाम लिया है, कल इंशाल्लाह इंटरनेशनली हमारे इंशाल्लाह। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारा अपकमिंग आसिफ भाई का फॉक्सकॉन का इवेंट है, उसमें सर ताहिर के स्टूडेंट्स आईफोन रिपेयरिंग में भी हिस्सा लें इंशाल्लाह। ठीक है, और वो सिर्फ हिस्सा ना ले, कोई नुमाया कारकर्दगी दिखा के इंशाल्लाह। लेकिन वो तो जाहिर सी बात है सर ताहिर उसमें लेंगे ना, लेकिन आईफोन में भी लें तो उससे भी सर ताहिर का नाम आगे आएगा। और सिर्फ बोलियो नहीं, जितने भी कंपनीज है JCI, DA, Oshini, उसको भी हम लोग नंबर 1 पे सेलिंग पे लेकर आए। इससे हम सबका बिजनेस बढ़ेगा, हम सबको बेनिफिट होगा। तो मैं अभी आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इफ्तिताह के मौके पर आप सब हाजिर हुए हैं। और मैं ऑनर फील कर रहा हूँ कि सर आसिफ के साथ, सर इबाद के साथ, हमजा भाई के साथ, सर उमर के साथ और सर ताहिर के साथ यहाँ मौजूद हूँ। सर इरफान भाई है हमारे, इरफान भाई के उस्ताद जी हमारे मोहतरम, हमारे सीनियर हैं, इनके साथ मेरा होना ये मेरे लिए काबिल दीद और काबिल एजाज की बात है। तो मेरी बेस्ट विशेस साथ हैं और जितनी सपोर्ट आपको मेरे से आपको चाहिए, आप सर ताहिर से पूछे बगैर भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। सर ताहिर का अपना वो इदारा है, KPGSM सर ताहिर का है। सर मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, थैंक यू। अच्छा, इसी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और शख्सियत हमारे मेहमान खसूसी चीफ गेस्ट तो मैं दावत दूंगा, उनका तारुफ में इस तरह करवाऊंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली दफा एडवांस लेवल जो कोर्स होते हैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग की, उनकी बुनियाद रखी और चाइनीज को पाकिस्तान इनवाइट किया कोर्सेज करवाने के हवाले से। उन्होंने 2018 और 19 के अंदर मुख्य चाइनीज को बुलाया, कौन उन्होंने बुलाया और यहाँ मुख्य किस्म के एडवांस लेवल के कोर्सेज करवाए। और इन्हीं के पास ये औजार है कि पाकिस्तान में सबसे पहले एक ऐसा इवेंट करवाया जिसके अंदर हम सबको इकट्ठे होने का मौका दिया और 22 लेंस जैसी नई कंपनी को पाकिस्तान में उन्होंने इनवाइट किया और जो है ना CPU आईफोन का जो CPU का कंपटीशन होता है वो करवाया। आप सबकी भरपूर तालियों में सर आसिफ नवीदपुर में दावत खिताब होगा सर आसिफ नवीद साहब सबको एक तालियां। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर ताहिर रहमान साहब का, अली भाई का, जिन्होंने मुझे स्पेशल इनवाइट किया इस मौके के ऊपर और मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ। तो जो लास्ट इवेंट भी हमने किया था वो आप सब भाइयों की तावन की वजह से कामयाब हो सका। अकेला बंदा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आपको पता है। और मेरा सर ताहिर रहमान साहब से इंटरेक्शन था इससे पहले, फर्स्ट टाइम आबाद भाई के थ्रू हमारी बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने इतनी मतलब हिडन सपोर्ट किया ना हमें कि आज इन्होंने, हालांकि पॉसिबल नहीं था लेकिन हम फिर भी आए इनके कहने पे, तो इन्होंने फिर हमें इनवाइट किया, हम इनके मशकूर हैं। और इंशाल्लाह से कल जो इवेंट हुआ है उसकी भी बात भाई को एडवांस मुबारक देते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा इवेंट करवाया। अभी जो हमारा इवेंट नेक्स्ट आ रहा है वो हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यार अभी लाहौर में 2 इवेंट हो गए हैं, तो अब हमने सोचा कि थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी मूव हो, दूसरे लोगों को भी मौका मिले कि जो भी उनकी हिडन स्किल्स हैं वो सामने इंटरनेशनली हम लेके आए। क्योंकि ये कल वाला इवेंट था, इसका इवेंट का और हमारे इवेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो हम इसमें इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह कराची, उसके बाद हम कराची, क्योंकि इस टाइम जो था हमारी डिस्कशन में था कि कराची करवाना है, लेकिन चूंकि कराची अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हर बंदा डायरेक्ट मूव कर सके, कराची के कुछ लाइन आने की सिचुएशन भी है। तो इंशाल्लाह सब ने इस इवेंट जो आ रहा है हमारा, इसमें स्क्रीन कंपटीशन भी है, एंड्रॉयड भी है, आईफोन भी है और सर ताहिर रहमान साहब के ताउन से इंशाल्लाह ये पूरा वाकई उनका है। वहां से उम्मीद है कि हमें स्टूडेंट भी मिलेंगे और हम स्टूडेंट को नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। और जो हमारे इवेंट आ रहा है इसमें इंडोनेशिया से, वियतनाम से, कंबोडिया से, नेपाल से, श्रीलंका से, मलेशिया, बांग्लादेश और रशिया से पूरी टीम्स आएंगी। लास्ट टाइम जो हमारा इवेंट था उसमें मैंने सारी टीम्स को होल्ड किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि प्लेटफॉर्म हमारा अपना है तो एक दफा अपने बंदों को ऊपर लेके जाए। अब इंशाल्लाह हम वो सक्सेसफुल हो गए हैं
कि हमारे 3 बंदे चाइना में 2026 में वाईसीएस का सीपीयू कंपटीशन होगा, हमारे 3 बंदे उसमें सिलेक्ट हुए हैं। सर तैयार हमारे साथ जिस तरह से डीप स्टडी करवा रहे हैं, इस स्टडी के थ्रू आप कोई भी फोन खोल लें, कोई भी फोन में चीज वही इंप्लीमेंट होती है, वो सारी चीजें वही सर्किट है, वही उसकी सारी चीजें हैं, उसका आउटपुट है, इनपुट है, उसका कंट्रोल, ये कमांड्स ही है जिसको हमने सारा अप्लाई करना है। तो पाकिस्तान में जितना अच्छे तरीके से ये करवा रहे हैं, मेरा ख्याल हम भी एप्पल का करवाते हैं, लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं, इतना डीप स्टडी में जाते नहीं है। ये जो कि बेसिक सर्किट को करवा रहे हैं कि असल फॉल्ट को हमने डायग्नोज किस तरह से करना है, क्या क्या उसको एक डेड फोल्डर है उसको हमने किस फॉर्मेट में चेक करना है, क्या क्या चीज इसकी इनपुट क्या चेक करनी है, आउटपुट क्या चेक करना है, जो डिजिटल सर्किट है, I2C है, जो भी मतलब प्रोटोकॉल्स है, लाइंस है, उनको चेक करना है। हालांकि ये चीजें सारी या तो दूसरे कंट्री में हो रही थी, पाकिस्तान में तो इसका प्यार नहीं था, ना कुछ सिखा रहा था, ना कुछ सीख रहा था, जो भी उस्ताद थे वो चौरस में बताते थे, तो वो शगीद भी उन्हीं रस्तों में चलता था। एक तो काम कर रहे उस्ताद ने जो किया उसने कर लिया, उसके बाद नहीं हुआ तो वो बैठा हुआ है, क्योंकि उस्ताद उसको बेसिक चीजें बताते ही नहीं था, वो सिर्फ कॉपी करता था। उस्ताद उसको कॉपी पेस्ट सिखाता था कि चार्जिंग नहीं करता, यूट्यूब बदलना है, उसने यूट्यूब शगीद ने डायरेक्ट किया, उसके बाद वो बैठा हुआ है, क्योंकि उस्ताद ने आगे उसको बताया नहीं। मेन चीज है कि उस्ताद जो सर्किट बताता है ना, वो उस्ताद, बाकी मॉडल चेंज होते रहते हैं। उस्ताद कोई भी है ना, पूरी दुनिया में कोई भी उस्ताद सर्किट पूरे नहीं बता सकता, उसका सिर्फ फार्मूला है नहीं बता सकता है। तो जितना डीप स्टडी ये करवा रहे हैं, इंशाल्लाह इनके स्टूडेंट जल्दी ही नाम भी कमाएंगे। और जिस तरह से ब्रांचेस का इफ्ताह हो रहा है, हर बंदे के डोर स्टेप के ऊपर ये टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो इससे अच्छा काम ही कोई नहीं। कि सीखने सिखाने का जो अमल है, ये मतलब नबियों का एक सुन्नत है। अगर आप हम इनको स्वाद ईमानदारी से करें, लेकिन हम स्वाद को 4 रस्तों से करते हैं। शागिर्द को बस एक ओले तक रखते हैं, उसके बाद इस तरह का करते हैं कि वो हमेशा से हमारा मोहताज है। लेकिन ये बाहर जब देखें ना, ये ब्रांच इन्होंने एक स्टूडेंट के हवाले की है, तो मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट की ब्रांच हवाले करना, एक स्वाद अपना हाथ काट के दे रहा होता है, क्योंकि इस टाइम स्वाद बहुत कम है। हमेशा भी स्वाद जो है स्टूडेंट को अपना मोहताज रखते हैं, सारा काम हो जाएगा, एंड में उसको फंसा देंगे ताकि वो बार बार रिपीट आता रहे। और जो ऐसे स्वाद हैं जो ईमानदारी से अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, ये लेकिन पूरा सेटअप बना के दे रहे हैं, तो इनसे अच्छी और क्या चीज है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, मालिक अपने प्यारे हबीब के सदके दिन रात तरक्की दे, और हमेशा से इसी तरह ब्रांचेस का इफ्तिताह करते रहे। बाकी बात भाई, आप सब मेहमानों का, मेरे दोस्त हैं, बासित भाई हैं, उमर भाई हैं, इधर उस्ताद साहब बैठे हुए हैं, हमारे मुल्तान के हैं, मैं बुरे वाला कहूँ बेसिकली। हाँ जी, तो इमरान भाई आपका सबको थैंक यू। अच्छा जी, हम अपने मेहमान ख़ुसूसी सर नवीद आसिफ साहब को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। और इसी के साथ हम एक और शख्सियत मास्टर को बाय नॉच के नाम से जाने जाते हैं, हमजा इनका नाम है, और ये लोग मास्टर को मुताबिक पाकिस्तान के मुताबिक करवाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं मास्टर को प्रमोशन के लिए। अच्छा जी, इसी के साथ मैं दावत खैरात देने लगा हूँ हमारे हमजा भाई, और ये बेसिकली तो कराची से है, लेकिन इनका जो बिजनेस है और जिन्होंने बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेयर हाउस बनाया है, वो लाहौर में मौजूद है, मास्टर बोर्ड का मैकेनिक का। आपकी भरपूर तालियों में हमजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में, इस टूल्स के बिजनेस में सबसे छोटा हूं मैं, तो आप सब अहबाब जितने भी बैठे हुए हैं सारे मेरे से सीनियर हैं। आपके सामने कुछ भी बोलना ऐसा हो गया कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। और सबसे पहले तो मैं सैयद आसिफ साहब को थैंक यू कहता हूँ कि हमारी इस फील्ड के अंदर एक स्पार्क लाने वाले सैयद आसिफ साहब हैं, जो ये 2 दिन का इवेंट होता है लेकिन 2-2 साल की प्लानिंग होती है। वाईसीएस का इवेंट हुआ है, उसके बाद जितनी लैब्स बनी है, मुझे मेरी जो रिसर्च है वो ये नहीं कहती कि पिछले 5 सालों में इतनी लैब्स बनी होंगी। जितना स्पार्क मिला है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को भी एक मोटिवेशन मिली है, और आपस में एक फ्रेंडली माहौल हुआ है। पूरी जीएसएम टीम पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे एक छत के नीचे आई है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और
ये पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उसको साथ लेते हुए चलना। इस चीज के लिए हम आसिफ भाई, ताहिर भाई, सारे भाइयों के साथ हैं कि पाकिस्तान को ऊपर ले जाना है। ताहिर भाई से मेरी जब भी बात होती है, उनका मोटिव, एजेंडा, टारगेट यही होता है कि पाकिस्तान को हाईलाइट करना है, क्योंकि कमाना, हर शख्स से कमाना मुश्किल नहीं है। एक इत्मीनान दिल भी कोई चीज होती है, और जितनी इखलास के साथ ये अपना टाइम दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, वो नजर आ रहा है। वो कल हमने देखा जो रिजल्ट आ रहा होगा सामने। तो हमारा एजेंडा यही है, आपस में एक मोहब्बत हो, एक साथ हम चलें और पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इस वक्त चाइनीज भी हिले हुए हैं। जो एक्टिविटीज पाकिस्तान की देख रहे हैं, तो आसिफ भाई को भी इल्म होगा, मैकेनिक मास्टर को ये भी सोच रहे हैं कि कुछ ऑनलाइन कंपटीशन करवाएं, उसमें आसिफ भाई से भी उन्होंने डिस्कस किया होगा। इस वक्त कंपटीशन का माहौल पाकिस्तान में इतना चल रहा है कि संगा साहब ने भी जो इवेंट करवाया, जिसके अंदर कामयाब बनाने के अंदर उसमें ताहिर भाई का पूरा हाथ है, हाफिज साहब का पूरा हाथ है, इरफान भाई ने, हैदर भाई ने, सारे भाइयों ने मिलकर सुबह रात मेहनत की है, तब जाके इवेंट कामयाब हुआ। शहर के पीछे वर्किंग की है, छुपके वर्किंग की है। नासिर भाई ने बहुत बड़ी वर्किंग की है इसके अंदर। तो बस सारे मिलके चलें, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, और आपस में जो दिल मिले हुए हैं, दिल साफ रहे, तो बस ताहिर भाई जैसे जो उस्ताद हैं उनकी कदर करें हम। दुनिया में भी कामयाबी और आपस में इज्जतें मिलती रहेंगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। छोटा सा गिफ्ट लेके आए ताहिर भाई के लिए। ताहिर भाई आए, आपको गिफ्ट दें। भाई की तरफ से, ताहिर भाई की कुछ से फ्रेम, आप लोगों की भरपूर तालियों में फ्रेम का ये पढ़ो, ये आप सबकी भरपूर तालियों में माशाअल्लाह। माधवपुर भाई लॉन्च की तरफ से, हमजा भाई की तरफ से एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट जो हमारे स्कूल का है। तो इनको दावत देता हूँ कि हमारे पास जो है यहाँ केक आए हुए, गिफ्ट आए हुए हैं, जो पूजा फरोश की तरफ से आए हैं और डेडिकेशन की तरफ से आए। तो बाकी जो मेहमान उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आप बुलाना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह, जाओ। अच्छा जी, ये टेबल का ख्याल कीजिएगा। टेबल पकड़ो। बिस्मिल्लाह, इधर भी आ जाए। तानिया हो जाए। भाई इमरान साहब आ जाओ भाई। इधर साहब नहीं सर, आप करो यार। चलो जी, खाओ भाई, माशाल्लाह, एक दूसरे को खिलाओ। अच्छा जी, तमाम जो है वो स्टूडेंट से दरखास्त है कि वो अपने और उनको बहुत जल्द जो है ना वो केक जो है उन्हें दिया जाएगा। और इसका करो